अरे आगे आओ ना जल्दी। अरे आगे इधर नहीं मानते हो। नीचे ये रहिएगा आप लोग। हम उन्नति मिलन छोटका बेटिया और चलिए की बात सब बात करता है ना आगे जो हासिल किया उधर या बाकी कहानी वाली बात लोग सब बना हुआ क्या हम जब नीचे आए हम क्या देखते हैं, मेरे ससुर जी अंदर आए हुए हैं, उनको यहाँ पीछे गोली लगा हुआ और पीछे बलट गिर रहा, गेट बंद कर दिए। उसके बाद और जब आगे जब वो लोग चलते गया ना, तो पहले फिर मेरी बड़ी पत्नी को मार दिया, फिर मेरी छोटी पत्नी को मार दिया, फिर मेरे हस्बैंड को मार दिया। अब जब हस्बैंड को मारा गोली तो हाँ मेरा बाबू अपना देखा, क्या देखा। सर हम लोग जब अलग का दूसरा दिन था, हम लोग जब घर पे से आ रहे थे, सबसे पहले गली में हम पूछे और मेरे छोटे अंकल जो डाला ले हुए थे छठ का, उसके बाद फिर सबसे पहले गोली वो हम दोनों पे चलाया, लेकिन गोली हम दोनों को लगी नहीं। हम दोनों अंदर आ गए, कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए। इतने में मेरी माँ दौड़ी हुई अंदर आई, वो बोलने लगी क्या देखिए बउआ रो रहा है गली में। इतने में मेरे अंकल दौड़े, देखिए उनका बाबू 4 मंथ का बाबू था, अच्छा दूर फेंका चुका था। उसके बाद उनको उठा के लाया, उसके बाद अंदर बोलने लगे क्या कि गोली सबको मार दिया, सबको मार दिया। इतने में हम लोग भी जब गेट से जाके देखे तो मेरी दुर्गा हुआ और मेरे बड़े पापा राजनंदन झा मतलब गिर चुके थे। उसके बाद मेरे सबसे छोटे अंकल वो कल का जो हैंडल होता है उसको खोलने लगे। उसके बाद फिर हम छत पे चल गए, उसको ईटा फेंकने लगे। जब ईटा फेंकने लगे तो देखे कि उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी भी खड़ी था। उसके बाद उसके साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी खड़ी था, तो वो दोनों कुछ नहीं बोल रहा था, वो दोनों थोड़ा सा हट के था। उसके बाद वो अकेले गोली चला रहा था। उसके बाद जब ये दोनों मेरी फुआ और मेरे जब बड़े अंकल को जब गोली मार दिया, उसके बाद फिर मेरी छोटी आंटी को मारा पेट में, उसके बाद फिर मेरी बड़ी आंटी को मारा, उसके बाद सबसे लास्ट उसके बाद फिर मेरे दादाजी को पीछे मारा, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मेरे पिताजी को दौड़ा के मारा, जिनको आँख में गोली लग गया। उसके बाद उसी के साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी सर साथ में था। उसके बाद जब मेरे पापा को गोली मार दिया तब अरविंद पासवान आशीष चौधरी को बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ सर। वैसे ऐसे आए हैं ये पूछने के लिए से कौन ये आदमी मारा है, क्या किया, ये केस मतलब करेंगे। फिर ये नाम बताने लगे। इतने देर में जो छोटा लड़का है जिसकी पत्नी को सर पेट में गोली लगा, उसका 4 वर्ष का सिर्फ बच्चा है, ऑपरेशन करके बच्चा हुआ, पेट में गोली मारा है। वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के PNC को घर तो उससे बात हुआ तो हम बोला ऐसे ऐसे कुंदन नाम है सब उसमें। हम बोला कुंदन ऐसे ऐसे भोगा बाबू आए हो, ऐसे ऐसे केस चाहते हैं, किसका कौन है क्या है आप बताओ उसका। बोला ठीक है। हमने जो हम उससे बात हुआ था उनको बोला जो पदाधिकारी से, बोला सर या कुंदन से बात कर लीजिए, किसका नाम उन्होंने सबका नाम बताता रहा सर। वो बैठ के लिखाते रहे जो नाम सबका कंप्लीट है। इतनी देर में सब उसको कहीं से फोन है, वैसे कागज पर उठा तो चलो हो गया, फंस दिया हो गया, ऐसे करके सब उठ के जो स्टाफ को वहाँ चल दिया। हमको समझ में कुछ नहीं आया सर। पूछा सर क्या हो गया, क्या आ गया, कुछ हमको बताइए। कुछ बोला फट बयान आ गया, क्या बोलता हम बयान आ गया, फट बयान आ गया, जैसे वहाँ से चल दिए। हम गाड़ी में बैठ करके आ गए। उसके बाद आने के बाद हमारा कहने का मतलब सर सब आदमी सुन रहा हमारी बात, सर गरीब हम और आप सब हमारा सर अकेला हो गया सर एक नहीं सर आप इसलिए हम आपके सामने बोला सर हमारा आप हमको उस नजर से सर सही न्याय दिलाइए। हम ये नहीं कहते कि निर्दोष किसी को फंसाइए, लेकिन जो निर्दोष अगर आपका भी आदमी चाहे कोई भी खास क्यों ना हो, मानवता के नाते सर उसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं किया जाए सर। जो ये लोग बोलता है सर उसको FIR करवाइए सर, उसको भीतर करवाइए। जो वास्तविक में शूटर है सर वो चौधरी जी, जिसका नाम है क्या रे, आशीष चौधरी,
उसको सर काउंटर कर पाइए। और ये सब विश्वास हम इसमें कोई पक्षपात नहीं, ना हम किसी निर्दोष को फंसाना चाहते हैं और ना किसी दोषी को सर हम छोड़ना चाहते हैं। दोषी अगर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल से चाहे क्रिमिनल से संबंध रखता है तो भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सर आपको हम बहुत बड़ा चीज मानते हैं सर, आपका बहुत बड़ा छवि है सर हमारे जिला से। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा बहुत दिक्कत है हमारे लिए, नहीं सर आपके लिए। क्यों? आपका छवि एक नंबर साफ सुथरा था सर इस मामले में हमारे क्षेत्र के लिए। ये जो हमको गिटिर पिटिर कर रहा, कोई बोल रहा है कि तुम कैसे बोल रहा है, उसमें दिखाया तो बहुत लोग हमारे पैसा चल रहा है सर, हमारे पीछे कोई नहीं है, हमको पीछ को नहीं है सर। तब हमें हंस भावजिन को हमारे अलावा सर अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आदमी लोकल हमको जानते होंगे उनका अभी कोई नहीं है सर। आप सर हमारे माँ बाप के भगवान है सर, आप मेरा मंगे सरकार से सर, आप सरकार में है, आप जो कहेंगे सर नीतीश कुमार करेंगे। ये सर आपका बाल बच्चा इनको सरकारी से कहीं नौकरी लगवा दीजिए, आपका एक फोन से सरकारी। देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, दोषी चाहे जो भी होगा सर, कोई भी हो, हाँ कोई मतलब नहीं, कोई होगा वो बचेगा, इतना निश्चित है। ठीक सर। किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो भी अगर वास्तविक में दोषी है। और उसमें अरविंद पासवान पे हमको लोग इशारा कर रहा है, अरविंद पासवान नाम आपके सामने सुन रहा है, उसको कोई अगर पैरवी भी करेगा तो उसको अगर हिसाब किताब हुआ तो हम कोर्ट कर सकेंगे। आपको सुनिए ना, जहाँ जाना हो जाइए, उससे नहीं मतलब। आज तक हम लखीसराय में इतना दिन में किसी दोषी को नहीं बचाया, हम तो देखने इसलिए आप ये सब हमको जो बता रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे, तो जहाँ जाना हो तो आपका स्वतंत्र है, आपको जहाँ मन करे जा सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। बस इतना ही जान, भरोसा है सर, इतना ही जान लीजिए। इसलिए हमको ये सब मत सुनाइएगा हम कोर्ट जाए, और कोर्ट जाने के लिए आपको कोई रोक रहा है, तो किसी को रोकता तो नहीं है। लेकिन हो रहा है फिर वही बात, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा चाहे कोई भी। तो मेरा कोई परिवार का आदमी होगा तब भी नहीं बचेगा। बात खत्म। भरोसा तो चाहते क्या सर, और बाकी आपसे पूरा भरोसा ही, और बाकी हम लोग बात करें सरकार में क्या प्रावधान क्या नहीं, क्या प्रावधान है वो हम बात करेंगे। कोई रास्ता अगर होगा जरूर रास्ता है। आपके पास कब रास्ता है सर? थोड़ा सा मेरी पास कोई आते हैं, कोई 200, कोई 400, कोई 500 या कोई 5000 देके चले जाते हैं। तो मेरा 8 बच्चे उससे कोई मतलब नहीं है। 200, 400, 500 न हम देने वाले हैं, न हम उसमें विश्वास रखते हैं। हम उसमें विश्वास नहीं रखते, हम विश्वास रखते हैं न्याय के साथ, न्याय। और हम इतना आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि न्याय। बात यहाँ हकीकत यही था, मतलब जमीनी की बात, लेकिन उसके घर के बगल में मेरा जमीन है, तो दीवार पर तोड़ के फिगर देना चाह रहा था। आपके पास कोई भी साक्ष्य हो, जो भी साक्ष्य हो, वो साक्ष्य हम पुलिस अफसर को कहने में वो आपसे बात करेगा। जो भी साक्ष्य होगा आप उसको दीजिए, उस साक्ष्य के आधार पर भी वो जांच करेगा। पुलिस अधिकारी आपसे मिलेगा, उम्मीद है आपसे भी साक्ष्य लेगा, फिर से आपका बयान लेगा, और बयान लेने के बाद अगर आप कोई साक्ष्य देते हैं तो साक्ष्य पर होगा। इसलिए कि पुलिस का जो जांच होता है वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए और साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। तो सच्चाई तक पहुंचने में और जो साक्ष्य है उस दोनों में पुलिस कहीं भी कोताही नहीं बरतेगी। ये हम बात करेंगे एसपी से भी और डीआईजी से भी और भी लोगों से बात। जमीन का पूरा तो है हो गया, आगे जो पैदा हो गया है, यही पर जमीन पीना चाहते हैं कि हमारे चाहते हैं गरीब ब्राह्मण से मेरा बाउंड्री हो जाए, ताकि फिर ये मेरे घर में जमीन दर्शन पाए। बाउंड्री कराई है, लेकिन जो जहाँ तक इस घटना का सवाल है, दोनों बात करते हैं। इस घटना में जो भी सच्चाई है वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी, सच्चाई तक पुलिस को पहुँचना है। और जो बाकी है आप बात कर रहे हैं परिवार के अंदर लोगों को ये कोई रोजी रोजगार ऐसे घटना नहीं होता है। लोग खुद आश्चर्य जिस परिवार के लोगों को
हम भी अस्पताल में जो लोग हैं, हम भी सुपरिटेंडेंट से लोग बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति किडनी का ऑपरेशन हो रहा था, वो एक बीमारी से ग्रस्त है, एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त, ये यहाँ से पता चल रहा है। तो उस बीमारी के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हो गया। यहाँ तो पता चला दोनों हो गए हैं। हाँ, ये तो सब हम जानकारी ले रहे हैं और सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो भी सुपरिटेंडेंट है उन सबसे हमने कहा है कि पूरा और दवा दारू वहाँ जो भी है सारी व्यवस्था हमने वहाँ करवा रहे हैं। तो सुपरिटेंडेंट से लगातार मेरी बात हो रही है, उसी दिन से बात। सुपरिटेंडेंट ने हमको बताया कि सर ऑपरेशन में विलम्ब हो रहा है, इसलिए कि हम लोग उसका एक किट होता है, तो किट जब हम लोग के पास होता है तो किट सही नहीं है, तो इसलिए हम बाजार से किट मंगवाए हैं और किट आ गया। अब हम लोग ऑपरेशन, तो रात में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, उसमें भी हमको उन्होंने ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ है, तो इसलिए हमने कहा आपको कि निष्पक्षता से जांच होगी, कोई बचेगा नहीं, जो दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। और जो बाकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए हम बात करेंगे सरकार में, अगर कोई प्रावधान होगा तो उस प्रावधान में जरूर मदद करेंगे। ये पुलिस का काम है, ये आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं। पुलिस का काम है दोषियों पर कार्रवाई करना, साक्ष्य इकट्ठा करना और निष्पक्ष जांच करना, ये पुलिस का काम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माननीय सांसद ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह पीड़ित परिवार से मिलके और सांत्वना देकर यहाँ से निकल रहे हैं।